Hello everyone. Let's start significant figures. So as we know, all the figures, all the measurements are approximate to their nearest value. जैसे मान लीजिए हमारे पास एक स्टिक है, इस स्टिक को हमें मेजर करना है, तो हमने क्या किया, इसको एक स्केल के पास में रख दिया। जब स्केल के पास में इस स्टिक को रखा तो हमें कुछ ऐसा दिख सकता है, लाइक कि 0 यहाँ पर, देन 1, then 2, then 3, then 4, 5। इमेजिन कि ये सब सेंटीमीटर में डाटा चल रहा है, यानी जो स्केल है हमारे पास वो क्या है, वो एक सिंपल सेंटीमीटर स्केल है, यूजुअली वही वाला जो हम स्कूल्स में यूज करते हैं। ठीक, ये हमारे पास एक स्टिक है। अब इस स्टिक की लेंथ कितनी होगी हम ये कैलकुलेट करना चाह रहे थे। तो सेंटीमीटर में जब हमने देखा तो इस स्टिक की लेंथ 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा बट 4 सेंटीमीटर से कम है। अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा, हम यहाँ पर सेंटीमीटर से छोटे छोटे डिविजन्स, जिनको हम मिलीमीटर्स कहते हैं, उनकी बात करेंगे। तो 2 सेंटीमीटर कॉलम्स के बीच में 10 मिलीमीटर डिविजन्स आपको देखने के लिए मिलते हैं, समथिंग लाइक दिस, राइट। मैंने अप्रोक्सीमेटली ऐसे ही कुछ भी बना लिए हैं यहाँ पर। अब अगर हम इस स्टिक की लेंथ लिखना चाहें तो लेंथ ऑफ दिस स्टिक विल बी इक्वल्स टू कितना होगा, कि अगर मैं काउंट करना चाहूँ यहाँ पर तो ये मुझे काउंट होता हुआ दिख रहा है समथिंग लाइक 3 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 के आसपास, यानी 3.7 से ज़्यादा है एंड 3.8 से कम है। 3.7 से ज़्यादा, 3.8 से कम। नाउ इमेजिन अगर मैंने इसको 3.75 सेंटीमीटर लिखा, बिकॉज 3.7 से ज़्यादा और 3.8 से कम होने की वजह से मैंने एक अगले डिजिट को भी इसमें मार्क कर दिया कि इनके बीच में होगा, डिवीजन का पता नहीं है। तो कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पर लिख दिया और हम यूजुअली ऐसे ही मेजरमेंट कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमें 3 कंफर्म पता था, इससे बड़ा है, 7 भी कंफर्म पता था, इससे बड़ा है, बट क्या 5 के बारे में कंप्लीट नॉलेज थी? आंसर इज नो, ऐसा हमें नहीं पता था। इसलिए यहाँ पर ये 3 एंड 7 आर कंफर्म, आर सर्टेन डिजिट्स, while 5 is an uncertain digit। तो मैं इसको सर्टेन कह रहा हूं, जिनका कंफर्म पता है, बट जिनका नहीं पता उसको हम अनसर्टेन कहते हैं, राइट। अब जो हमारा टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है, तो हम सीधे सीधे बस एक ही बात कह सकते हैं, ऑल सर्टेन एंड वन अनसर्टेन डिजिट या डिजिट्स आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट डिजिट्स और सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक, अगर हमें कहीं पर भी कोई भी मेजरमेंट मिलती है तो उसमें एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ सर्टेन डिजिट्स होंगी, लेकिन सबसे लास्ट वाला नंबर आप उसको क्या कहेंगे, अनसर्टेन डिजिट कहेंगे, क्योंकि उसको अप्रोक्सीमेट मैनर में ही लिखा जाता है। अब मेजरमेंट में आप इसको क्या नहीं लिख सकते, अगर कोई लिखे कि ये मेजरमेंट हम लिखेंगे कुछ 3.750, ये एक गलत चीज है, राइट। बिकॉज 3.75, यहाँ पर ये 5 सर्टेन नहीं था, अनसर्टेन था। लेकिन जब हमने ऐसा लिख दिया तो हमने क्या बना दिया, पहले वाले तीनों सर्टेन बने और लास्ट वाला अनसर्टेन। तो 5 जो कि अनसर्टेन था उसको सर्टेन नहीं बनाया जा सकता। ऐसे ही हम इसमें कुछ और भी नहीं कर सकते। इमेजिन कि हम यहाँ पर इसकी जगह पर 3 पॉइंट खाली 7 लिख लें, तब ऐसा लिखना भी गलत है, बिकॉज ऐसा करने पर जो ये 7 है वो अनसर्टेन हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद में हमें एक और तरह से सिग्निफिकेंट डिजिट्स देखने के लिए मिलती है। मान लेते हैं अनदर एग्जांपल, मान लेते हैं कि हमारे पास कुछ अमाउंट है, बड़ा सा अमाउंट। इमेजिन वी हैव रुपीज 126,135, राइट। हाउ मेनी दीज आर, 1,26,135 रुपीज, इतने पैसे हैं हमारे पास। अब इसमें ध्यान दो, जो 1 डिजिट है वो 2 बार रिपीट हुई अलग अलग प्लेस पर, राइट। अगर हम उस 1 डिजिट को चेंज करें,
1 से 2 कर दें या 1 से 0 कर दें या 1 से 5 कर दें, तो क्या कहोगे? क्या सेम इफेक्ट पड़ेगा? अगर मैं इस वाले 1 को चेंज करूं, मान लो 1 की जगह पर 2 लिख दिया जाए, तो ये अमाउंट कितना बढ़ जाएगा? 100 रुपीज बढ़ जाएगा। बट बाय चांस अगर हम इस वाले 1 को 1 से 2 कर दें, तब क्या होगा? सीधे सीधे ये अमाउंट 1 लाख बढ़ जाएगा, राइट? इसका मतलब सेम डिजिट अगर अलग अलग प्लेस पर है, तब भी उसकी सिग्निफिकेंस अलग अलग होती है। और इस सिचुएशन को भी हम इसी टॉपिक में पढ़ेंगे, जिसको आप सिग्निफिकेंट फिगर्स या सिग्निफिकेंट डिजिट्स के नाम से जानते हो, कि कोई भी पर्टिकुलर डिजिट उसका अपना एक प्लेस होता है। कब वो प्लेस मोस्ट सिग्निफिकेंट होता है, कब वो प्लेस लीस्ट सिग्निफिकेंट होता है, कितने सिग्निफिकेंट प्लेसेस हैं, उस नंबर में, वो सारी बातें हम यहाँ पर सीखने वाले हैं, राइट? तो पुट द नेक्स्ट हेडिंग, रूल्स फॉर फाइंडिंग एंड हैंडलिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, तो कुछ रूल्स है यहाँ पर हमारे पास। कैसे रूल्स हैं वो? लेट्स सी। तो रूल्स, रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 क्या है? रूल नंबर 1, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। सभी की सब नॉन जीरो डिजिट्स कैसी होती हैं? सिग्निफिकेंट होती हैं। उसमें से कुछ भी ऐसा नहीं होगा जिसको आप नॉन सिग्निफिकेंट या इनसिग्निफिकेंट कहेंगे। इसका एग्जाम्पल भी हैंड टू हैंड लिखा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल कहीं पर लिखा हुआ है 1.486, कुछ ऐसा लिखा हुआ है, तो दिस कंटेन्स, कितने डिजिट्स कंटेन कर रहा है? नॉन जीरो। 1, 4, 8, 6, चारों डिजिट्स ही कैसी हैं? नॉन जीरो डिजिट्स हैं। इसका मतलब दिस कंटेन्स 4 सिग्निफिकेंट फिगर, राइट? ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर कैरी करता है। समझ आई बात? अब सेकेंड रूल, सेकेंड रूल में हमें क्या देखने के लिए मिलता है? सेकेंड रूल में कि नॉन जीरो डिजिट्स का तो पता लग गया। अब जो यहाँ पर सारी सिचुएशन क्रिएट होगी वो जीरोस को लेकर होगी। तो कैसे? तो लिखेंगे हम अगला पॉइंट, ऑल जीरोस अपियरिंग बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ऑल जीरो अपियरिंग बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। वो सारी डिजिट्स क्या होती हैं? सिग्निफिकेंट मानी जाएंगी। वो सारे जीरोस भी सिग्निफिकेंट माने जाएंगे। एग्जाम्पल, इमेजिन अगर कहीं पर लिखा हुआ है 6.0102, ठीक, नॉन जीरो, सारी की सारी सिग्निफिकेंट पहले ही थी। 6, 1 एंड 2 आर नॉन जीरो सिग्निफिकेंट डिजिट्स। सभी की सब सिग्निफिकेंट तो होनी ही है। अब इनके बीच में आने वाले जीरोस भी क्या माने जाएंगे? वो भी सिग्निफिकेंट माने जाएंगे। उनको भी हमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स के नंबर में काउंट करना पड़ेगा। तो क्या लिखा जाएगा? दिस contains how many? 1, 2, 3, 4, 5. This contains 5 significant figures. ठीक, इसमें कितनी significant figures हैं? 5 significant figures यहाँ पर भी हैं। ओके, नंबर 3 पर चलते हैं। नंबर 3, the trailing zeros in a number without a decimal point are insignificant। ठीक, ट्रेलिंग जीरोस जितने भी होंगे किसी भी मेजरमेंट पे इन नंबर विदाउट डेसिमल, जिसमें कोई डेसिमल नहीं है, वो सारे के सारे जीरोस जो कि ट्रेलिंग पोजीशन में हैं कैसे होंगे? इनसिग्निफिकेंट जीरोस रहेंगे। इमेजिन 6, 0, 1, 2, 0, 0। यहाँ पर सबसे पहली चीज जो हम नोटिस करेंगे, क्या कहा गया था? विदाउट और डेसिमल पॉइंट। क्या कोई डेसिमल पॉइंट है? आंसर इज नो। अब ट्रेलिंग जीरोस है क्या? यस, लास्ट वाले दोनों। तो इनको तो काउंट करना पड़ जाएगा। यहाँ पर ये कैसे हैं? सॉरी, ये इनसिग्निफिकेंट में काउंट होंगे। तो बचे कौन? जो बचे वो है यहाँ पर 6, 0, 1, 2, यानी दिस कंटेन्स 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स या सिग्निफिकेंट फिगर्स। कितनी कंटेन करेगा? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स कंटेन करेगा। ठीक, नंबर
4। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास, द ट्रेलिंग जीरोज इन अ नंबर हैविंग अ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। द ट्रेलिंग जीरोज इन अ नंबर हैविंग अ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, तो एक ऐसा नंबर जिसमें डेसिमल पॉइंट है, मान लीजिए जो पुराना वाला ही एग्जाम्पल था, अगर उसी को लिया जाए 601.200, तो इसमें एक डेसिमल है। अब यहां पर ट्रेलिंग जीरोस तो हैं, बट ये ट्रेलिंग जीरोस कैसे हैं? एक डेसिमल वाले नंबर में या मेजरमेंट में है। इसका सीधा सा मतलब क्या बनेगा कि ये एक ऐसी मेजरमेंट है जिसमें डेसिमल पॉइंट है, तब हमें ट्रेलिंग जीरोस को भी काउंट करना पड़ेगा। तो कितने डेसिमल पॉइंट्स हो जाएंगे हमारे पास, कितनी डेसिमल फिगर्स हो जाएंगी, सॉरी कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगी? इट्स 0 0 यानी 1 2 3 4 5 6। कुल मिलाकर हमारे पास यहाँ पर 6 यानी कंटेन्स 6 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। ठीक, यहाँ पर हमारे पास 6 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो जाएंगी। नंबर 5, नंबर 5 में हमें यहाँ पर क्या देखने के लिए मिलेगा? If a number is less than 1, if a number is less than 1, then zeros on the left of the first non-zero digit are not significant। ठीक है, तो if a number is less than 1, अगर कोई नंबर लेस देन 1 है, देन द zeros on the left of the first non-zero digit are not significant or insignificant। इसका एग्जाम्पल बहुत ही आसानी से देखा जा सकता है। लेस देन 1, तो यू कैन अज्यूम समथिंग लाइक दिस। अब यहाँ पर हो सकता है बीच में भी आप कोई जीरो रख दें, इमेजिन ये मान लेते हैं। तो यहाँ पर जो ये वाला जीरो है, इसको आप सिग्निफिकेंट डिजिट्स में काउंट करेंगे। रीजन, ये दो नॉन जीरो के बीच में है, पॉइंट नंबर 2 यहाँ पर एप्लीकेबल होगा। तब ऐसी कंडीशन में ये हमारे पास कैसा रहेगा? ये एक सिग्निफिकेंट डिजिट रहेगा। बट ऐसी किसी भी कंडीशन में जो लेफ्ट वाले जीरोज हैं उनको सिग्निफिकेंट नहीं माना जाएगा। तो क्या रिजल्ट रहेगा? एक तो ये वाला जीरो, नाउ दिस एंड दिस। तो दिस कंटेन्स 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। ठीक है, कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स कंटेन करेगा? 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स यहां पर कंटेन की जा सकती है। ओके, नेक्स्ट नंबर विच इज नंबर 6 नंबर को देखेंगे हम। फॉर अ नंबर रिपोर्टेड इन scientific notation, that is in the form as a multiplied by 10 raised to b। अगर किसी नंबर को किस तरह से a into 10 raised to b ऐसे अगर लिखा गया है, then base number a are significant। The exponent part will be irrelevant। ठीक है, जो एक्सपोनेंट पार्ट है वो रिलेवेंट नहीं रहेगा, यानी ना तो वो सिग्निफिकेंस में आपको जरूरत है, तो आप उसको ऑब्वियसली इनसिग्निफिकेंट डिजिट्स मान सकते हैं। ठीक, तो इसका एग्जांपल क्या लिया जाएगा? कोई भी ले सकते हैं। इमेजिन अगर कोई एग्जांपल लिया जाए सच एज 3.560 इंटू 10 रेज टू -3 किलोमीटर। ठीक, अगर कुछ भी ऐसा लिया गया है तो कितनी क्वांटिटीज हैं यहाँ पर, कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं? तो इट्स अ डेसिमल टर्म, राइट? पुराने वाले सारे रूल्स एप्लीकेबल होंगे। इट्स अ डेसिमल टर्म, यहाँ पर ही आपको देखना रहेगा कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं या कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स नहीं है। ऐसी कंडीशन में दिस कंटेन्स हाउ मच? 3 6 5 ट्रेलिंग जीरोस भी काउंट करेंगे क्योंकि डेसिमल पॉइंट्स है। तो दिस कंटेन्स 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। ये 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स कंटेन करेगा। ओके, अब यहां पर हमें ये भी बात ध्यान रखनी है,
कि बाय चांस अगर हम एक ही मेजर्ड क्वांटिटी की डायमेंशंस या यूनिट चेंज करें, डायमेंशंस तो ऑब्वियसली नहीं कर सकते, बट यूनिट अगर चेंज करें, जैसे ये किलोमीटर में दिया हुआ था, हो सकता है इसको मीटर में लिखा जाए, हो सकता है इसको मिलीमीटर में लिखा जाए। कुछ भी करने पर, यानी यूनिट चेंज करने पर, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स चेंज नहीं होनी चाहिए। आपको जो भी लिखना है आप उसी तरह से लिखेंगे जिस तरह से यहाँ पर लिखा गया है। मतलब कहने का, इसी चीज को अगर मुझे कन्वर्ट करना हो मिलीमीटर्स में, तो ये क्या लिखा जाएगा, 3.560 इंटू 10⁻²। मिलीमीटर में जाने के लिए कितना लिखेंगे, +3 हो जाएगा, राइट। और अब आप इसको मिलीमीटर कह सकते हैं। और अब भी कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स रहेंगी यहाँ पर, 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स रहेंगी। मीन्स बिफोर कन्वर्टिंग इनटू एनी टाइप ऑफ यूनिट, जितनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स थी बाद में भी उतनी ही सिग्निफिकेंट डिजिट्स रहेंगी। ठीक है, अब चलते हैं अगले पॉइंट पर। और अगला पॉइंट है हमारे पास यहाँ पर पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 7 है द एग्जैक्ट नंबर। अगर हमारे पास कोई भी एग्जैक्ट नंबर गिवन है, द एग्जैक्ट नंबर appearing in the mathematical formula of various physical quantities on the various physical quantities have infinite numbers of significant digits। यानी अगर कोई हमारे पास एग्जैक्ट नंबर है, किसी भी मैथमेटिकल ऑपरेटर में आ रहा है, मैथमेटिकल इक्वेशन में आ रहा है, तब आप उसकी कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स लेंगे, तो इट विल हैव इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स। तो कुल मिलाकर ये 7 रूल्स हैं हमारे पास, जिनके बारे में हमें ध्यान रखना होता है, जिसकी हेल्प से हम यहाँ पर काउंट कर सकते हैं कि कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। इसके साथ साथ हमें एक और बात का पता होना चाहिए, कोई भी नंबर, इमेजिन मैं यहाँ पर जो भी लिखूंगा, फॉर एग्जाम्पल ऐसी सिचुएशन में क्या हमारे पास रहेगा, इमेजिन लिखा जाता है 24563। इन सभी में जो लेफ्ट मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट होगी उसको आप क्या कहोगे, इट विल बी कॉल्ड मोस्ट सिग्निफिकेंट। एंड जो राइट मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट होगी दैट विल बी कॉल्ड लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। ओके, इस बात का भी ध्यान रखेंगे, कई सारी बुक में ये पॉइंट्स अलग अलग ग्रामर यूज करके दिए जाते हैं। इमेजिन हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, द टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स विल बी द डिजिट्स बिटवीन मोस्ट सिग्निफिकेंट एंड लीस्ट सिग्निफिकेंट इंक्लूडिंग दीज टू ऑल्सो, राइट। यानी अगर हम इन दोनों को, इसको मोस्ट सिग्निफिकेंट, इसको लीस्ट सिग्निफिकेंट कह रहे हैं, तो इनके बीच वाली सारी डिजिट्स भी कैसी होंगी, वो भी सिग्निफिकेंट डिजिट्स ही होंगी। जब आप काउंट करोगे तो मोस्ट सिग्निफिकेंट, लीस्ट सिग्निफिकेंट, इनको तो काउंट करना ही है, साथ में इनके बीच वाली सभी क्वांटिटीज को भी काउंट करना है। तो सच एज, अगर मुझे काउंट करना हो तो कितना, दिस कंटेन्स हाउ मेनीज, तो 2 and 3, ये तो हो गई 2 हमारे पास, और बीच में 4 5 6 0 6 टोटल नंबर ऑफ कंटेन्स 6 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। ओके, अब अगर मैं रैंडम एग्जांपल आपके सामने लिख रहा हूं, लेट्स कैलकुलेट, लेट्स काउंट कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स कहां पर हैं। तो इमेजिन, पहले क्वेश्चन लिख देते हैं, तो यहां पर काउंट द नंबर्स इन गिवन, काउंट द सिग्निफिकेंट नंबर्स इन गिवन मेजरमेंट्स। ठीक है, तो क्या होगा, पहला है हमारे पास जो हमें दिया गया है, इट इज 2274.2, 2274.2। नंबर 2, it is 1200 ग्राम, right? Number 3, it is 0.00602 ग्राम। अब ऐसी सिचुएशन में अगर मैं यहाँ पर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स लिखूं तो क्या होगा, पहले वाले डिजिट्स में सारे के सारे नॉन जीरो ही हैं, तो कुल मिलाकर 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हमारे पास, 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हमारे पास आएंगी
सेकंड वाली टर्म में 2 जीरोस ट्रेलिंग है और पूरी टर्म में किसी भी तरह से कोई भी डेसिमल नहीं दिख रहा, तो यहाँ पर देयर विल बी ओनली 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। थर्ड वाले केस में 6 एंड 2 सिग्निफिकेंट रहेंगे, इनके बीच में आने वाले जीरोस भी सिग्निफिकेंट रहेंगे, लेकिन लेफ्ट वाले जीरोस इनसिग्निफिकेंट रहेंगे। राइट, ऊपर के जितने भी पॉइंट्स लिखाए गए हैं उनको रिवाइज करके करोगे तो आपको किसी न किसी पॉइंट में ये वाली प्रॉपर्टी भी मिल जाएगी। तो कुल मिलाकर यहाँ पर हुई 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स।